डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में वाल्टर्स मॉडल के अनुसार अगर शेयर प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के होल डिवाइडेड बाई के। अब देखो डी का मतलब क्या, डी मीन्स डिविडेंड पर शेयर, ई मीन्स अर्निंग पर शेयर्स, आर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और के का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे देखो एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वेयर आर इज ग्रेटर देन के इंक्रीज इन डीपी रेशियो विल डिक्रीज द शेयर प्राइस। यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तब जाके तुम डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर इंक्रीज करोगे यानी कि ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो शेयर प्राइस कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ आर इज़ लेस देन के यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जितना है वो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो अगर डीपी रेशियो इंक्रीज करोगे यानी कि डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो शेयर प्राइस भी उन दैट केस ज़्यादा होगा। अब अगर आर इक्वल्स टू के यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जितना है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वही है तो तुम डीपी रेशियो कम करो या फिर ज़्यादा करो यानी कि डिविडेंड कम दो या फिर ज़्यादा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर प्राइस हमेशा सेम रहेगा। इसको एक सम्स के ज़रिए आइए समझते हैं। डीपी रेशियो इन 50%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और अर्निंग पर शेयर है ₹10। अब अगर वाल्टर्स मॉडल के हिसाब से शेयर प्राइस कैलकुलेट करना है तो वही फार्मूला हमने लिखा हुआ है यानी कि डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के होल डिवाइडेड बाई के। अब डी मतलब कितना, डिविडेंड, कितना डिविडेंड है, अर्निंग पश्चात 10 उसके ऊपर 50% यानी कि 5 है डिविडेंड। सो 10 प्लस 50 प्लस 10 माइनस 5 यानी कि अर्निंग प्लस शेयर 10 माइनस 5 है डिविडेंड इंटू 0.15 बाई 0.10 होल डिवाइडेड बाई 0.10। तो आंसर आएगा कितना, ₹125। अब देखो डीपी रेशियो अगर कम हो जाता है यानी कि 25% हो जाता है तो शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। यानी कि पैसा अगर घर में रखेंगे, डिविडेंड कम पे करेंगे तो ज़्यादा अपने को बेनिफिट होगा क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। तो इसीलिए ही तो देखो यहाँ पे 137.5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड हम कम पे कर रहे हैं।